बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौज़ू है, घर पे अगर जादू हो जाए, घर के अफराद और पूरे घर पे अगर जादू हो तो उसकी अलामात क्या हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि घर पे पूरे घर पे जादू हो गया। उसकी अलामात होती है, उसी से पता चलता है कि जादू हो गया। तो घर में कभी कभार ऐसा होता है कि खून के छींटे नज़र आना, पानी का गिरना, पानी का लगना, वो गिलावत देखना, मतलब ये कि गिलावत बिल्कुल नज़र आती है कि किसी ने गिलावत फेंक दी है, तो ये इसका वो है, इसकी अलामत है कि ये मतलब शहर हो सकता है। उसके बाद ये कि पूरे घर के अफराद बिला वजह आपस में लड़ते रहते हैं, और कोई छोटी छोटी बातों पे बच्चे भी लड़ना शुरू हो जाएंगे, मियाँ बीवी भी लड़ना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा होता है कि कभी कभार रात को जो है आवाज़ें आना, अगर घर में कोई बर्तन है, बर्तन गिरना, बर्तन तो वैसे भी गिर सकते हैं, बिल्ली भी आ सकती है, लेकिन ये कि वो एक मामूल हो जाए कि भाई दरवाजे सारे बंद हैं और घर के बर्तन भी गिर रहे हैं। और जब खाना खा रहे हैं या कोई सब बैठे हुए एक साथ, तो कोई ऐसा लगता है कि कोई बंदा आया, स्पीड से गुजर गया, साया, मतलब ये कि अंधेरे में ऐसे आके स्पीड से चला गया। और जैसे आप लोगों ने रात का टाइम हुआ, उसके बाद छत पे कोई चलने की आवाज़ आ रही है या सहन में चलने की आवाज़ आ रही है। कभी कभार ऐसा होता है, नाम लेके बाहर से आवाज़ आती है कि भाई फला आदमी है, या आवाज़ आना किसी का, तो ये एक जादू की अलामत है। अच्छा, दूसरा ये कि जिस पूरे घर पे अगर सहर हो जाए तो बहुत ही बुरे ख्वाब आते हैं। ख्वाब से मुराद ये है कि कभी ऐसा लगता है कि भाई हम अंधेरे में खड़े हुए हैं, ये खास अलामत है कि भाई अंधेरे में खड़ा हुआ है बंदा और परेशान है। दूसरा ये कि कभी कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है, और कभी कभार ये कि जानवरों को देखना, अजीब अजीब जानवर। और दूसरी ये कि खास चीज़ ये है कि अजीब अजीब बच्चों की, यानी कि बच्चे या इस टाइप के छोटे बड़े, जो ऐसे चेहरे जो कभी नहीं देखे, वो चेहरे हमें नजर आते हैं, ये एक अलामत है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब सब जाग रहे हो तो ऐसा भी लगता है कि छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, कोई नज़र आ रहा है बाहर, कोई साया नज़र आ रहा है। लेकिन ये कि किसी एक को नज़र आए तो वो जादू की अलामत नहीं है, इसलिए कि ये बीमारी की भी सिम्टम्स है, बीमारी में भी ऐसा होता है। लेकिन अगर पूरे कुंबे के अफराद 4, 5, 6 अगर कोई सब देख रहे हैं एक साथ, तो समझे कि ये शहर है। और जब शहर होता है पूरे घर पे, तो अक्सर छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको इस तरह की चीज़ें नज़र आती है ख्वाबों में, कि कोई चीज़ हमें मार रहा है, और छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं उसको, और अजीब अजीब शक्ल के चेहरे नज़र आ रहे हैं। ये सारी जो सिम्टम्स हैं रात को, ये ज़्यादा रात के टाइम होती है, मतलब 12 बजे से लेकर फजर के टाइम तक इनका जो है तेजी इसमें आ जाती है बहुत ज़्यादा। और जितने भी घर के अफराद हैं उनकी नींद खराब होना, किसी काम में दिल नहीं लगना, और हर वक्त जो है वो बीमार परेशान, मतलब ये कभी घर का कोई फर्द बीमार हो रहा है, कभी कोई फर्द बीमार हो रहा है, और उलझन हो रही है, आपस में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ये जादू की पूरे घर पे अजीब किस्म का खौफ तारी कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, कभी बर्तन टूट रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं, ये पूरे घर पे अगर जादू सैर हो जाए तो। और इसमें एक और चीज़ है खास, कि अचानक से बदबू आ जाए घर में, बहुत ही गंदी बदबू, तो ये भी इसकी सिम्टम है, निशानी है। और अचानक से जो है एकदम से कोई चीज़ मसला हो जाता है, तो सारे बच्चे जो है, जितने भी अफराद हैं, घर में लड़ना शुरू कर दें। तो इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम खुद कर सकते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सूरह फातिहा 41 दफ़ा पढ़ें और पानी पे दम करें। 3 दिन तक ये करना है। 3 दिन तक वो पानी जो है वो पूरे घर में सबको पिलाएं। सूरह यासीन जो है सिर्फ एक दफ़ा रोज़ाना रात के टाइम रोज़ाना पढ़ के, और उसको पानी पे दम करें, और चारों घर के कोनों में उसको छिड़क दें, ऊंची ऊंची जगह पे, यानी कि ये कि दीवारों पे छींटे मार दें चारों तरफ, ताकि ये कि किसी ने अगर कोई गंदी चीज़ अंदर रखी है या कोई चीज़ घर में फेंक दी है तो उसका असर ख़त्म हो जाए। ये आपको 41 दिन तक करना है। सूरह यासीन 41 दिन तक कंटिन्यू रखना है। अच्छा, सूरह फलक जो है, इससे जादू फैर जाता रहता है। जितना भी जादू हो, चाहे घर पे हो, चाहे किसी इंसान पे हो, किसी पर, बहरहाल इंशाल्लाह जादू फैर जाता ही सूरह फलक से। तो 101 दफ़ा रात को पढ़ लें, और पढ़ने के बाद दम कर दें पूरे घर पे। अच्छा, इसके अलावा जो हर वक्त करना है, वो हर वक्त ये है कि ज़्यादा जो भी टाइम मिले आपको, 21 दफ़ा सूरह फलक पढ़ के, अवल आखिर दूर पढ़ के, जो घर का सरबराह है, बड़ा है, वो उन पे दम करता रहे, बच्चों पे, बीवी पे, ताकि ये कि उसका असर ख़त्म होता रहे। इसके अलावा आखिरी जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और साथ में ये कि इसको हर वक्त कंटिन्यू आपको पढ़ना है, या अज़ीज़ हो या रहीम हो, या अज़ीज़ हो या रहीम हो, ये हर वक्त पढ़ते रहें। ये बच्चे, यानी कि जितने भी घर के अफराद हैं, ये पढ़ते रहें, ताकि इसका असर बिल्कुल ही ख़त्म हो।
तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल ही शाफी इलाज होगा। कोई भी किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको मुस्तकिल पढ़ना है। जैसे हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि वो खुद पढ़ते थे सूरह नास, सूरह फलक और सूरह अखलास सुबह शाम, तो वो भी रखें आप, वो भी पढ़ना है आपको। और जब ये जादू फेर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए उसके बाद भी सूरह नास, सूरह फलक आप अपनी हिफाजत के लिए पढ़ते रहें। सूरह फातिहा जब भी खुदा ना खास्ता जब भी दोबारा कभी तकलीफ महसूस करें तो 41 दफ़ा पानी पे दम करके वो 3 दिन पीते रहें पानी उससे, तो इंशाल्लाह कभी भी असर नहीं होगा। और आयतुल कुर्सी जो है सुबह शाम रात 7-7 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर दम करें, अपने बच्चों पे, अपने घर पे, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी। जादू फेर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्द होगा। दरअसल बात ये है कि हम अकीदे से, यकीन के साथ जो भी काम करते हैं, कुरान पाक आप कहीं से भी पढ़ लें, सूरह नास, सूरह फलक पढ़ें और कुरान पाक पढ़ते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दुनिया की कोई चीज़, कोई शहर, कोई जादूगर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल हमारा यकीन, अल्लाह पे भरोसा कम होता है जब ये चीज़ें अटैक करती हैं, हमला करती हैं और हम बुज़दिल हो जाते हैं और उनके यहाँ जो है वो हम घबरा जाते हैं। अगर हम ये पढ़ते रहें और यकीन करें कि अल्लाह ताला हमें इससे शिफा देगा, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द फ़ायदा होगा, बहुत ही जल्द, पहले दिन से ही इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, पहले दिन से ही अफाका होगा। जो मैंने आपको चीज़ें बताई उस पर अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहले दिन ही आराम आ जाएगा। वो घर में वही सुकून हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि घर में अब सुकून है, बच्चे नहीं लड़ रहे आपस में, मियाँ बीवी को पता चल जाएगा कि उनकी मोहब्बत दोबारा आपस में दोबारा कायम हो गई है, वो भी आपस में खुश हैं। तो ये इसका जो असर है जैसे ही ख़त्म होता है पता चल जाता है इंसान को, और रात की नींद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, सब सुकून से सोएंगे रात को बच्चे सब। तो याद रखें कि 12 बजे से फजर के टाइम, फजर तक इसका असर ज़्यादा होता है। सूरह यासीन इसीलिए बताइए आपको कि उसको पढ़ के रात को पढ़े और दम करके बच्चों को भी पिलाएं और चारों कोनों में, घर के कोनों में डाल दें। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हमेशा हमेशा के लिए जादू फेर ख़त्म हो जाएगा। बाद में भी सूरह नास, सूरह फलक इसी तरह कंटिन्यू रखें, इसको पढ़ते रहें और आयतुल कुर्सी को भी हमेशा अपना पढ़ते रहें, ताकि ये आपके कुंबे पे दोबारा कोई ऐसी हरकत हो तो आपके ऊपर असर नहीं हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।